नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड फॉर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हमें कितना गिवन है, -1 गिवन है, और बी हमें मैट्रिक्स गिवन है कि बी का जो इनवर्स है वो ये है, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो लैम्डा ये कैलकुलेट करने के लिए हमें बोल रखा है कि यार इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमें -1 गिवन है, तो 4 5 6 7 -1 2, ये हमें कितना गिवन है, -1 गिवन है ना। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें अपन, तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स ये आएगा 10 + 6 16, तो -2 टाइम्स ये कितना आ जाएगा 8 -42, तो 8 -42 +3, और ये कितना आ जाएगा -4 -35, ये आ गया -1, तो ये कितना आ गया 16 लैम्डा -2 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 36 माइनस का ना, सॉरी 34, सही है, और ये आ जाएगा +3 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 39 = -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 लैम्डा +68 हो जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा -9 27, और 1 1 = -1, तो ये कितना आ जाएगा 16 लैम्डा और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 48 आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3, लैम्डा की वैल्यू हमें 3 मिल चुकी है। तो हमें डिटरमिनेंट किसका चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए हमें 3b + i का। अब हम ऐसे तो जो डिटरमिनेंट है वो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते कि हम डिटरमिनेंट को अलग अलग करते हैं, ऐसे तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो हम क्या कर रहे हैं यार, हम b इनवर्स को देख रहे हैं कि b इनवर्स हमें क्या बोल रखा है कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a² है, ये b इनवर्स है। तो मैंने एक बार इस वाले मैट्रिक्स को मैंने बोल दिया कि ये वाला मैट्रिक्स जो m है, तो यहाँ पे यार ये मैट्रिक्स m जो है वो क्या हो गया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a²। मैं यदि a से मल्टीप्लाई करूँ तो ये a² इधर हो गया ना, प्री मल्टीप्लाई किया, a से प्री मल्टीप्लाई किया तो इधर होगा। अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ a ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सही है। अब a का डिटरमिनेंट -1 है, तो a² का जो डिटरमिनेंट है वो +1 होगा। इसका मतलब यहाँ से मुझे मिल गया कि m जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब m जो है वो कुछ नहीं a का इन्वर्स ही है, m जो है वो कुछ नहीं a का इन्वर्स ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ यार कि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, b इनवर्स इक्वल्स टू ये कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स, और ये जो है ये एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स ही है, सही ना भाई। एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स, तो ऐसा हो गया। अब मुझे क्या बोला गया यार, लैम्डा b + i का डिटरमिनेंट चाहिए। तो मैंने बोल दिया कि यार ये एक p एक मैट्रिक्स है जो है लैम्डा, लैम्डा कितना है 3b + i, 3b + i है। अच्छा, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ यार b इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स बराबर है, तो b जो है वो एडजॉइंट ऑफ a ही है, सही बात है, b जो है वो एडजॉइंट ऑफ a ही है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने बोल दिया b जो है वो तो एडजॉइंट ऑफ a ही है, प्लस i लिख सकता हूँ मैं, सही है। अब मैं प्रॉपर्टी लगाने के लिए, मुझे p का डिटरमिनेंट चाहिए ना, मैं प्रॉपर्टी लगाने के लिए मैं a इंटू p कर दूँ, a इंटू p कितना आएगा, ये आ जाएगा, इसको a इंटू एडजॉइंट ऑफ a लिख सकेंगे, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a प्लस a, ऐसा हो जाएगा। और a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i n, तो ये कितना आ जाएगा -3i + a। तो a इंटू p का जो डिटरमिनेंट है वो कितना आ जाएगा यार, a - 3i, सही है। अब मैं डिटरमिनेंट ले लूँ, देखो मुझे p का ही तो डिटरमिनेंट चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा, a का डिटरमिनेंट इंटू p का डिटरमिनेंट इज टू a - 3 का डिटरमिनेंट, सही है। अब a का डिटरमिनेंट तो मुझे -1 पता है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव ऑफ a - 3i का डिटरमिनेंट। अब a - 3i का डिटरमिनेंट जो है वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, b की वैल्यू तो 3 थी ना यार, तो a - 3i का डिटरमिनेंट हमें कैलकुलेट करने लगे हैं। तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो 3 थी, तो यह आ जाएगा 0 2 3 4, इसमें से 3 घटाएंगे तो 2, इसमें से 3 घटाएंगे तो -1, ये आ गया डिटरमिनेंट, सही है। तो मैं इसको पहली रो के लोग एक्सपेंड करूँ तो -2, और ये कितना जाएगा, ये हो गया -4 - 42, फिर आएगा +3
और -4 -14 ये हो गया, सही है। तो यहाँ से ये कितना आ गया यार, -2 इंटू -44 प्लस 3 इंटू -18, तो ये आ गया 88 माइनस ये कितना आ गया 54, तो ये कितना आ गया 34 आ, कुछ गलती कर दी क्या यार, 88 माइनस, तो 34 आ रहा है ना, a -3 आई, सही कैलकुलेट किया गया यार मैंने। ये कितना हो गया -2 -4 -42, ये 46 होगा ना यार, 42 -4 46 हो गया, तो ये कितना आ गया 92 आ गया ना, 92 माइनस दिस, तो ये आ गया 38, तो 38 जो है यार वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।